दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि समय आपके हाथों से फिसलता जा रहा है और आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन के अंत में कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि समय का सदुपयोग कैसे करें, और इसे समझने के लिए हम महात्मा बुद्ध की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी का सहारा लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने समय का सही सदुपयोग कर सकते हो और जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हो। महात्मा बुद्ध के समय की बात है, जब वे अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में थे। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम आनंद था, उनके पास आया। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे करूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की बात सुनी और उसे एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, कुछ समय पहले की बात है। एक राजा जो अपने महल में विलासिता में डूबा रहता था, एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, एक गहरी सी उदासी है। वह बुद्ध के पास गया और उनसे जीवन का सही अर्थ समझने की विनती की। बुद्ध ने उसे एक दिन का समय दिया और कहा, आज तुम सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो जो सबसे महत्वपूर्ण है। राजा ने दिन भर सोच विचार किया और पाया कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें गैर जरूरी थी। इन बातों ने उसे सिखाया कि सही प्राथमिकताएं चुनने से समय का सदुपयोग होता है। बुद्ध ने राजा से कहा, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करना समय का सबसे अच्छा उपयोग है। जब हम पूरी तरह से किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे गहराई से समझ सकते हैं। राजा ने यह सुनकर ध्यान का अभ्यास शुरू किया और पाया कि इससे उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसने जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त की। बुद्ध ने राजा को सलाह दी, तुम्हें अपने जीवन से सभी अनावश्यक चीजों को हटाना होगा। जैसे तुम अपने महल की सफाई करते हो, वैसे ही अपने मन की सफाई भी किया करो। राजा ने अपने जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटाना शुरू किया और महसूस किया कि इससे उसकी मानसिक शांति बढ़ी और समय का सही उपयोग होने लगा। बुद्ध ने राजा को समझाया, जैसे एक खेत को फसल के बाद आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को और शरीर को भी विश्राम की जरूरत होती है। राजा ने यह सीखा कि छोटे छोटे विश्राम लेना न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन को भी ताजगी प्रदान करता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। दिन के अंत में बुद्ध ने राजा को अपने दिन की समीक्षा करने और अगले दिन की योजना बनाने की सलाह दी। तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुमने दिन भर क्या किया और क्या सीखने को मिला। अगले दिन के लिए योजना बनाओ ताकि तुम अपने समय का सही सदुपयोग कर सको। राजा ने इस आदत को अपनाया और उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग करना हमारे हाथ में है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, समय समय पर ब्रेक्स लेते हैं और अपने दिन की समीक्षा करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं और साथ ही समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर पल कीमती है और उसका सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।